हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ यानी टाइम एंड वर्क का। और इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद मेरे पास दो टाइप बचेगा और उस टाइप को खत्म करने के बाद मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा। तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन ऐसा चैप्टर है जो आप पढ़ना पसंद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है ठेकेदारी पर प्रश्न। ठीक है, आज हम लोग लेंगे ठेकेदारी पर प्रश्न। तो ठेकेदारी आप लोग समझ जाते होंगे। ठेकेदारी का मतलब होता है ठेका लेना कोई भी चीज। जैसे कि आप एक रोड बनवाना है आपको, आपने क्या कहा कि मैंने 100 दिन में इस रोड को बनवा देंगे। लेकिन क्या देखते हैं कि 100 दिन में 60 दिन आपका कंप्लीट हो चुका रहता है और उसके बावजूद भी आपका रोड क्लियर मतलब आधा भी नहीं होता है। तो उसमें क्या करते हैं आप समय को नहीं बढ़ा सकते हैं। समय आपको 100 दिन में ही करना है, लेकिन आप आदमी को बढ़ा सकते हैं और आदमी बढ़ा करके आप उस काम को निपटारा कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या रखना है, जनरली दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले आदमी जो रहेगा M1 और उसके बाद जो डे है जितना दिन काम होगा D1 और साथ ही साथ यहाँ पे वर्क हो जाएगा W1 हो जाएगा और साथ ही बराबर क्या हो जाएगा M2 यानी आदमी बढ़ जाएगा या घटा देंगे अगर बेसिक ज्यादा बढ़ गया है और उस टाइम में कंप्लीट करना है तो M2 हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है D2 कैसे होगा, तो जो आपका दिया हुआ रहेगा टाइम यानी D1 क्या करना है, समय है यानी समय का D अगर मान लेते हैं तो D में अगर D1 घटा देंगे तो आपका D2 निकल जाएगा। साथ ही साथ W1 जैसे ही पता चल गया तो W1 का मतलब जो कार्य टोटल एक कार्य होता है उसमें से अगर W1 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा दूसरा कार्य। तो ये क्वेश्चन के थ्रू आप बेहतर समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन किस प्रकार है आइए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है पहला क्वेश्चन, एक ठेकेदार में क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, एक ठेकेदार ने 100 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लिया, मतलब टोटल समय आपका 100 दिन हो गया। अब उसने उसके लिए कितना व्यक्ति नियुक्त किया, तो बोल रहा है 90 व्यक्ति को नियुक्त किया। और 40 दिन के बाद अगर 90 व्यक्ति किया 40 दिन के बाद देखा यानी 90 व्यक्ति जो है 40 दिन काम किया है। अब 40 दिन के बाद देखा कि काम पूरा नहीं हो पा रहा है। काम कितना हो पा रहा है, तो काम हो पा रहा है मात्र 1/3। क्लियर। जैसे कि 40 दिन के बाद देखा 1/3 हो पाया, इसका मतलब अब आदमी क्या बोला कि इस प्रकार से समय को पूरा करने के लिए तो समय टोटल था 100 दिन जिसमें से कि 40 दिन ये समाप्त कर लिया। तो मेरा सबसे पहले आपका दिन कितना बचा, आपका 60 यानी 100 - 40 एक बार समझाने के लिए लिख देते हैं 100 - 40। और साथ ही साथ अब व्यक्ति बोल रहा है समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति नियुक्त कर देना। पहले व्यक्ति कितना था 90 और 90 में कितना व्यक्ति नियुक्त कर देंगे कि काम समय पे हो जाए। तो काम 1/3 हो चुका है और शेष काम का मतलब होता है इसी को घटा देना 1/1 में। तो क्या हो जाएगा, आपका सिखा चुके हैं कि अगर कोई काम 1/3 हो चुका है तो शेष काम कितना हो जाएगा 2/3। आपको बताने की आवश्यकता अब नहीं रह गया और उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 3 से 3 कट गया और 90 × 4 एक बार बढ़िया से फ्रेश करके लिख देते हैं बराबर हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 60 और उधर क्या हो जाएगा 90 + x और नीचे में क्या हो जाएगा 2, तो 2 से कट जाएगा 30 बार में और 30 से कट जाएगा 3 बार में। कह सकते हैं ये 120 हो गया और उधर 90 + x हो गया। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा यानी 30 व्यक्ति एक्स्ट्रा अगर लगा देगा तो काम एकदम 100 दिन पर हो जाएगा। उम्मीद है एकदम समझ में आ ही गया होगा। अगर इसको आ गया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बनाने वाले हैं उस क्वेश्चन को आप तो देख करके ही बना दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो था आपका 107। अब 108 पे आते हैं। 108 में बोल रहा है एक कार्य को 150 दिनों का ठेका लिया लेकिन उसके लिए 200 व्यक्ति नियुक्त है। तो आराम से आप लिख सकते हैं 200 व्यक्ति कितना दिन के बाद, तो उसे पता चलता 50 दिनों में केवल 50 दिन तक ये काम कर चुका है जिसमें से 1/4 काम खत्म हुआ था। जैसे ही 200 व्यक्ति आप 50 दिन के बाद दिन कितना बच गया 150 दिन बच गया और 150 दिन में उसको कितना व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करना होगा। 200 व्यक्ति पहले नियुक्त किया था लेकिन एक्स्ट्रा व्यक्ति कितना नियुक्त कर देगा x व्यक्ति, जिससे कि वो जो है आपका काम जो है कितना पूरा हो जाएगा 3/4। 1/4 पूरा हो चुका है 3/4, 4 कैंसिल। तो हम कह सकते हैं 30 से ये 3 से ये 50 बार में कैंसिल, 50 कैंसिल। तो कह सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा। तो कुछ हुआ कि नहीं जी, कुछ भी नहीं हुआ लग रहा है।
तो 50 दिया 150, तो इधर हो गया 200 प्लस एक्स, इधर भी 200 200 दिख रहा है, तो जीरो हो जाएगा इस तरह। तो लगता है कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, कुछ गड़बड़ कर दिए। तो 200 व्यक्ति नियुक्त किया, 200 व्यक्ति नियुक्त करने पर जो है 50 दिन में केवल 1/4 काम होगा। अब जो है उसमें से वह पूरा निश्चित समय में पूरा करने के लिए, तो पहले दिन कितना समाप्त हो गया, 150 दिन। तो दिन आपका कितना बच गया, सॉरी यहाँ पे ही मिस्टेक हो गया था। तो दिन कितना बच गया आपका, 50 दिन तो समाप्त हो गया, इसका मतलब 100 दिन बचा। अब आगे बढ़ते हैं, तो बाकी तो सब सही था, इसका मतलब आपका हो जाएगा 50 दूना 100, और उसके बाद 4 4 तो कट गया था, इसका मतलब हो गया इधर 200, 2 से कट जाएगा ये वाला 100। तो कह सकते हैं 100 गुना 3, ये 3 नहीं कटा था, तो 100 गुना 3 300 बराबर हो जाएगा कितना, 200 प्लस एक्स, यानी कह सकते हैं एक एक्स बराबर 100, यानी 100 अतिरिक्त व्यक्ति अगर लगा देगा। तो देखिए मेरा गुना भाग बड़ा गलती हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आपको गलती नहीं करना, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी गुना भाग गलती ना करूं, ठीक है। 108 नंबर भी समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 109। और 109 नंबर बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने 124 दिन में काम करने का ठेका लिया, 120 व्यक्ति नियुक्त किया। तो 120 व्यक्ति किया, लेकिन 64 दिन बाद काम कितना हो पाया था, तो कितना हो पाया था, 2/3 काम पूरा हो पाया था। बराबर 120 में आपका जो है कितना हो गया, 120 में आपका 120 में आपका जो है 120 आदमी आपका अभी लगा हुआ था। तो 120 में से 120 व्यक्ति आपका 64 दिन काम कर लिया, तो कितना दिन बच गया, 124 में आपका 64 चला गया। अब है कि आदमी तो कितना लगा था आपका 120 व्यक्ति, और 120 में बोलता कितना अतिरिक्त व्यक्ति लगा दिया जाए, यही ना क्वेश्चन बोल रहा है, कितने व्यक्तियों को हटाकर कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है, कितने समय में पूरा कर सकता है, कितने व्यक्तियों को हटाकर वो कार्य निश्चित समय पूरा कर सकता है। तो निश्चित व्यक्ति कितना हटा दिया जाए, एक्स व्यक्ति हटा दिया जाए। अब जो है, अब हम कह सकते हैं कि कार्य कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, कंप्लीट करना है। तो सॉल्व कीजिएगा तो कटा दीजिए ये वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़िया से लिख दीजिए फ्रेश से, 120 गुना 64 बराबर हो गया 4 में 4 गया 0, 12 में 60, और गुना उधर 120 माइनस एक्स, ठीक है। तो कह सकते हैं कि आपका नीचे में कितना बच गया था, 2 बच गया था, तो 2 से 60 बार में कट गया, 60 से 60 बार में कट गया, तो हम कह सकते हैं 64 बराबर 120 माइनस एक्स, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 64 यानी 56 व्यक्ति को वो क्या करेगा, आपका हटा देगा, तो काम एकदम निश्चित समय में पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, कभी व्यक्ति को हटा भी सकता है, तो क्वेश्चन में जैसा बोले वही करना, ही नहीं कि हटा करके हटाने वाला तो बताए नहीं, तो अपना भी दिमाग लगाना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ 109 नंबर भी समाप्त हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आज का अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए, 110 नंबर। 110 नंबर बोल रहा है, एक ठेकेदार है, 25 दिन में निर्माण करने का ठेका लिया, 28 मजदूर लगा था, और उसके बाद देखा कि 18 दिन के बाद देखा, 18 दिन के बाद देखा कि उसका जो है 18 दिन के बाद देखा कि उसका जो है 2/3 काम पूरा हुआ है। कितना काम हुआ है, 2/3, ठीक है। अब जो है अब जो है कितना, आपका 7 दिन इधर बच गया। 7 दिन में बोल रहा है कि वह कितने और मजदूर काम पे लगाना चाहिए, तो पहले मजदूर कितना था, मजदूर था आपका 28, और 7 मजदूर एक्स्ट्रा लगा देना होगा, तो काम हो जाएगा 1/3 पूरा। अब सॉल्व करते रहिएगा, जैसे सॉल्व किया 3 3 कट गया, 2 से 9 कट गया, 7 से 4 कट गया, यानी हो गया 36 बराबर 28 प्लस एक्स, यानी एक्स बराबर हो जाएगा 8। मुंह से ही बता सकते हैं, बिना कलम चलाए बना सकते हैं। तो आज आप लोगों ने देखा कि ठेकेदारी वाला प्रश्न चाहे कितना भी टफ क्यों नहीं हो, आप आराम से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मतलब एक तरीके से कोशिश कीजिएगा कि शेष काम कैसे निकालते हैं, ये सब चीज, और ये कैसे दोनों बराबर होता है, ये भी आप अगर आप सोचिए घर में, तो आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं।
तो आज ठेकेदारी का प्रश्न आप घर में बैठ करके अन्य अन्य जो और भी किताबों से आप ठेकेदारी वाला प्रश्न बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आप लोग को जरूर उनका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक जो है मिसलेनियस क्वेश्चन लाऊंगा, जिसमें सारे क्वेश्चन को मतलब लूंगा, जिसमें टफ इजी सब रहेगा और अलग अलग मिक्स करके मैं लाऊंगा। एक एक क्वेश्चन सबका पार्ट का लूंगा जो टफ रहेगा। तो चलिए, आज का वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। और एनटीपीसी एग्जाम के लिए एकदम दिन रात कर दीजिए, एसएससी एग्जाम निकालने के लिए दिन रात कर दीजिए, किसी भी एग्जाम निकालने के लिए दिन रात कर दीजिएगा। ये आपको शुभकामना देता हूँ। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मेरे चैनल को ही फॉलो कीजिए। धन्यवाद।